बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूजिक फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, इस वीडियो से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने एक नात पढ़ी है जो बहुत दिल से पढ़ी है और उसमें मेरी कुछ अपनी थोड़ी सी कंपोजिशंस हैं और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग उसको देखेंगे, उसको लाइक करेंगे तो डेफिनेटली मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। और होता है ना कि कोई हम नई अगर क्रिएटिविटी को क्रिएट करना चाहें तो हमें आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होता है। सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं बताऊँ, अंबर नाज की जो वीडियो अपलोड हुई है अपने ससुराल के लिए वो निकली है कुछ शॉपिंग करने। पहली बात मैं कहूँ कि ये एक बहू उल्टी जा रही है जो अपने ससुराल के लिए शॉपिंग कर रही है। ठीक है, अगर आप अपने ससुराल के लिए शॉपिंग कर रही हैं तो बेटर ये है कि ससुराल से भी आपको कुछ ऐसी ही चीज़ मिल जाए और फिर ये है यहाँ पर आपका हस्बैंड जो है वो भी थोड़ा सा फीडबैक दे रिटर्न में। अच्छा, डेफिनेटली दोनों तरफ से ही जब होता है ना तभी अच्छा लगता है। अगर एक तरफ से होता रहे तो वो कहीं ना कहीं जाके बुरा बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर नए बेबी बॉर्न, न्यू बेबी बॉर्न जो है वो बेबी जो पैदा हुई है बच्ची, उसके लिए शॉपिंग करने जाती है। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी कि यार हर वीडियो में अंबर ये कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या लूँ, मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो मैं कपड़े लेने जाती हूं तो कहीं मुझे कलर पसंद आ जाता है, कहीं मुझे स्टफ़ पसंद आ जाता है और जो स्टफ़ मुझे पसंद होता है उसमें मुझे डिज़ाइन नहीं मिलता। सो मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाती हूं और मेरे साथ जो होते हैं मैं उसको भी कंफ्यूज कर देती हूं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अंबर के साथ कौन होता है? शाहज़ेब, जो कि ख़ुद भी कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है शॉपिंग में और वो उसके साथ जाता है। तो यहाँ पर अंबर वैसे तो अपनी अम्मा को लेती है हर जगह, ठीक है। अब जब आपको अपने इन लॉज को गिफ्ट देने हैं ईद पे तो आप अपनी अम्मा को लेके ही जा रही ना गुड़िया, और गुड़िया तो मतलब गलती से भी अंबर को फेवर नहीं करती कि अंबर के साथ में कुछ कंट्रीब्यूट कर दूं, थोड़ी सी हेल्प आउट कर दूं, कहीं भी नहीं होती उसके साथ। अब यहाँ पे दोनों शाहज़ेब और अंबर एक ही जैसे हैं और यहाँ पर दिखाया गया कि न्यूली बेबी बॉर्न है यार, मेरे ख्याल से 1 वीक की भी नहीं होगी वो बच्ची, उसके लिए शाहज़ेब ने एक पीच कलर की फ्रॉक उठाई हुई है जिसमें नेट लगा हुआ है। वो कैसे एक बच्चा पहन सकता है? और यहाँ पे जो स्टफ़ वो लोग ले रहे हैं वो स्टफ़ सब बड़े बच्चों का है। वो बिल्कुल बच्चे भी बेचारे एक एक महीने, एक एक हफ्ते के जो बच्चे हैं वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, उनकी अम्मा भी उनको वो नहीं पहनाएंगी। सो यहाँ पे किसी को गाइड करना चाहिए कि तुम इतने छोटे बच्चे के लिए अगर कुछ लेने जा रही हो तो किस किस्म की मार्केट में जाओ। अच्छा, अब बात आती है इन लॉज के गिफ्ट की। देखिए, इन लॉज के गिफ्ट लेना वाकई में किसी के लिए कोई चीज़ लेना बहुत मुश्किल होता है। नो डाउट अंबर को कोई फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि वो सस्ती चीज़ें देखेगी या इकोनॉमिकली रेट्स देखेगी। हाँ, शाहज़ेब डेफिनेटली उसको बोलता है और ये उसको देख के भी अंदाज़ा होता है। अब यहाँ पे अंबर अपने इन लॉज के लिए जब चीज़ें लेने जा रही है तो मैं एक क्वेश्चन करूँगी कि जब आप अच्छे स्टोर में वहाँ पे आपको हर कलर में क्वालिटी भी मिल रही है, डिज़ाइन भी मिल रही है, तो फिर आप इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हैं कि आप आधा घंटे की शॉपिंग या मोर देन मोर 1 घंटे की शॉपिंग आप 5 घंटे में लगा देती हो, और वो भी जब रमज़ान हो रहे हैं। फिर मैं बताऊँ कि जब बंदा इतना कंफ्यूज होता है तो अक्ल से सोचना चाहिए कि यार हम जब शॉपिंग पे जाएंगे तो हमें अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेनी चाहिए कि हमें किस कलर को लेना है। ज़ाहिर है नंद के पास, सास के पास जो कलर्स हैं वो आपको पता होगा और जो नहीं है वो भी पता होगा, ज़्यादातर तो उनके पास नहीं होंगे, तो उसी चीज़ को लें जो उनके पास नहीं है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि यार बार बार एक गलती होती है, उसको सही करने के लिए उसकी अम्मा अटेंशन नहीं देती या वो टाइम नहीं देती या वो ये नहीं देखती कि ये बेटी जो है मेरी हर वीडियो में आके एक ही जो है क्या कहना चाहिए एरर करती है, जो है भंड मारती है, तो यार जाहिर सी बात है उसको मैं सही करूँ। उस चीज़ को ना अम्मा ने देखा ना बेटी ने पूछा, हाड़ा हुड़ी करके छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर देखें हम लोग कहते हैं ना, कमेंट्स भी आए हुए कि आप 1 घंटे का काम जो है वो 5 घंटे में कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे इनको बनानी होती वीडियोज़, और अगर ये सेम इतनी ही टाइम में वीडियो बनाएंगे तो वो एडिट होते होते तो वो 5 या 6 मिनट की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जितनी लंबी भी वीडियोस बनाते हैं वो कट कटा के ना फिर वो कभी 12 मिनट की कभी 16 मिनट की इस तरीके से वीडियोस बनती हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि अंबर जिस तरह अपने इन लॉज को देख रही है, फेवर कर रही है, गिफ्ट दे रही है, हमने कभी गुड़िया को तो नहीं देखा कि उसने अपने ससुराल वालों को मुंह लगाया हो। इन लॉज आते हैं वीडियो में लेकिन वो बेचारे उल्टी गुड़िया ही की हेल्प कर रहे होते हैं।
ठीक है। गुड़िया ने कभी भी उनके लिए कोई गिफ्ट आइटम नहीं लिए, कोई ईद या बकरीद पे आउटफिट्स या अपनी कलेक्शन तो छोड़ दो, वो तो अब है ही नहीं शायद, लेकिन कोई और जोड़े नहीं लिए, कोई और ज्वेलरी तक नहीं ली, या शायद उनके दिल में इतनी जगह नहीं इन लॉज के लिए। इवन के आपने ये देखा हो कि इन लॉज बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, खाना पका पका के भिजवा रहे, रोज़ा कुशाई में थोड़ा सा काम है तो वो भी गुड़िया से नहीं हो रहा, और गुड़िया की जेठानी और आई थिंक एक और सास वो है, बड़ी मेन आइटम्स उन्होंने बनाए हैं। उस पर वो गुड़िया कह रही है हाय मेरी कमर दुख गई, मेरा हाथ दुख गया, मैंने बहुत काम किया। अच्छा, बीच में उसने बाय मिस्टेक कह दिया कि जो चिकन टिक्का आई थिंक कढ़ाई और बिरयानी जो है वो कोई ऐसी मेजर डिशेस थी वो जेठानी और सास बना रही है मेरी। फिर एकदम से उसको ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको अप्रिशिएट कर दिया। मैं पकौड़े बना रही हूँ, मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ मैं। अपने बेटी की रोज़ा कुशाई में गुड़िया साहिबा कह रही है कि मैं सोच रही हूँ मैं फ्रूट्स जो हूँ थोड़े थोड़े काट दूँ। यार ये मैनर्स होते हैं कि अगर कहीं गेस्ट आ रहे हैं तो फ्रूट अलग अलग कटे हुए, ऐसा तो नहीं होता, फ्रूट चाट ही बनती है ना। वो तो कभी अकेले बैठे हो आप बहुत बोर हो रहे हो, या सम टाइम होता है कि आपके पास रोज़ा खुल रहा होता है, टाइम नहीं होता, तो कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है, अदरवाइज़ फ्रूट चाट तो बना के रख दी जाती है। इसी तरीके से मैं बताऊं, अगर गुड़िया और अंबर का कंपैरिजन किया जाए तो अंबर काफ़ी सीधी है, गुड़िया बहुत शार्प है। और अंबर जो है वो बेचारी कर देती थी, बेवकूफ़ाना हरकतें करती थी, बदतमीजियाँ भी करती थी, लेकिन अब अंबर कमेंट्स में बदतमीजी नहीं कर रही है, बहुत कूल माइंड हो गई है। लेकिन गुड़िया पटाख करके जो आपके व्यूवर्स होते हैं उनको ऐसा मैसा टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे देती है। देखिए व्यूवर्स अगर कुछ आपको कहते हैं तो आपकी वीडियो को देख के कहते हैं, आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं, और एक तो पहली बात है वो अपना टाइम लगा रहे होते हैं, सेकेंड ये कि वो उनको कुछ बुरा लगता है जो हमारी सोसाइटी से हटके हो रहा है या जो दूसरे घरों में नहीं होता, या जो चीज़ हमें लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उसको सुना जाए, ये ना हो कि किसी ने अगर ये कह दिया हो कि आपने गुड़िया जो ये जोड़ा पहना है ये मैंने 5 साल पहले पहना था, या मेरे पास सिला हुआ रखा है 5 साल पुराना। तो देखें ये कोई ये बात नहीं है कि उस व्यूअर ने आपको तंज किया हो, ऐसा होता है कि उसने उस वक्त ले लिया होता है जब बिल्कुल हाई ट्रेंड चल रहा होता है उसका, फिर बाद में हमें पसंद आता है हम ले लेते हैं, या वो जो होता है उसको रीएक्टिवेट कर लेते हैं उस फैशन को, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ दोबारा एक्टिव हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम लोग क्यों बुरा मानते हैं, स्पेशली गुड़िया जो है वो बुरा मान जाती हैं कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे। अच्छा, यहाँ पर क्या देखा गया कि अंबर जो है उसको इंटरेस्ट हो गया किचन की चीज़ों से, उल्टी सीधी उसने शॉपिंग्स की, लेकिन उन शॉपिंग से उन जो नुक्ताचीनी उस पर की गई उसने उससे कुछ ना कुछ सीखा और वो थोड़ा सा बेटर हो गई है। और अगर वो किचन में जाती है, मैं कहती हूँ अगर वो किचन की चीज़ें लेती है, जैसे बाउल्स देख रही है, रंग बिरंगी प्लेट्स वो बड़ी प्यारी सी लग रही है देखने में, वो चीज़ देख रही है तो हस्बैंड मना कर रहे हैं कि अभी मत लो, अभी हम जो चीज़ लेने आ रहे हैं वो ले रहे हैं। यार ये कोई बेतुकी बात है, जब मार्ट इतना दूर है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं तो कहती हूँ दूर आए हो तो आप अच्छी चीज़ें ले लो जो आपको पसंद है, क्योंकि हर दफ़ा मार्ट में वही चीज़ें दोबारा नहीं मिलती। और आप जबकि वो क्रॉकरी ले रही है, किचन आइटम ले रही है जो डेफिनेटली लेडीज़ को पसंद होती हैं। और मैंने अब तक जो हैदराबाद के जो वीडियो अपलोड किए हैं अंबर ने या गुड़िया ने या कुकिंग विद शबाना ने, उसमें मुझे ऐसी क्रॉकरी भी नहीं दिखी। और मुझे नहीं पता, मैं हैदराबाद तो पता नहीं बहुत सालों से गई नहीं हूँ, तो बल्कि गई क्या ज़िंदगी में एक दफ़ा ही देखा है मैंने, फिर मेरा आना जाना वहाँ नहीं हुआ। तो ये मार्ट या ये जो भी शॉपिंग प्लाजा है ये मुझे अच्छा लगा कंपैरेटिवली, जहाँ आप दूसरे ये जाते थे मार्ट वार्ट। अब यहाँ पे जब आप कपड़े देख रही हैं वो ब्रांडेड कपड़े हैं, हर जो जोड़ों में रखे हुए हैं, जो उसमें कलर्स भी हैं, उसमें काम भी हुआ है, फिर आप क्यों इतनी कंफ्यूज हो। मैं ये कहती हूँ इतना बड़ा यूट्यूबर हो यार, इतनी मंथली इनकम है, आपने माशाल्लाह अपना घर भी ले लिया है, तो उसके बाद आपके खोपड़े में इतनी अकल क्यों नहीं आती कि अपना डिसीजन पावर बनाए कि हम जब कहीं जा रहे हैं तो हमें डिसीजन लेना चाहिए कि पहले से मुझे क्या कलर लेना है, मुझे क्या स्टफ़ चाहिए, मुझे एम्ब्रॉयडरी चाहिए, मुझे शीशे का काम चाहिए, मुझे 3 पीस चाहिए या मुझे 2 पीस चाहिए। ये अकल तो होनी ही चाहिए ना। अब ये या तो फिर अम्मा एक दफ़ा समझाना चाहिए अम्मा को, या फिर अपना कॉमन सेंस इंसान को खुद यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड, यहाँ तक की वीडियोस की जो बातें थी वो ये है, आगे आगे देखें वीडियोस में क्या क्या चेंज आपको नज़र आता है। फ्रेंड, लास्ट में कहूँगी, इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।